Hello, friends. Welcome to my course. In this lesson, I'm going to talk about how to start your day. जब आपको ट्रेडिंग करना है और सुबह आप मार्केट में आते हो, तो आपका दिन आपको कैसे शुरू करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको कैसे वेट करना चाहिए, मार्केट का एनालिसिस प्रीवियस डे में क्या करना चाहिए, क्या रेडी होना चाहिए और जब मार्केट आपके सामने चलता है तब आपको कौन सा एनालिसिस करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले से शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि आपने प्रीवियस डे एनालिसिस ऑलरेडी किया है और प्रीवियस डे आपने आपके डीपी लेवल्स भी मार्क करके रखे हैं। तो हम पहले प्रीवियस डे के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस डे का एनालिसिस ऑलरेडी किया था। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया है प्रीवियस डे, तो मार्केट बियरिश है और आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी पिछले 5-6 दिन से डाउन ट्रेंड ही है, बियरिश चल रहा है। आपके जो डीपी लेवल्स है वो यहाँ पे रेडी है। तो जहाँ पे मार्केट का क्लोज है, ये वो यस्टरडे का क्लोज है 24,488 पे, तो उसके ऊपर वाले दो डीपी लेवल्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो हमारे डीपी लेवल्स रेडी है 24,580 पे और 24,740 पे। ऊपर वाले डीपी लेवल्स का कलर रेड है क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे मार्केट हमें रेजिस्टेंस देगा, इसलिए रेजिस्टेंस का कलर रेड रखा है। नीचे वाले जो डीपी लेवल्स है उसका कलर हमने ग्रीन रखा है क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले या फिर यहाँ पे आके सपोर्ट ले, इसलिए उनका कलर ग्रीन किया है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, हर रोज आज के दिन के लिए आप ये कलर्स चेंज करते रहेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट काम। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 9:30 पे मैंने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करके रखी है। ये लाइन इसलिए ड्रॉ करके रखी है क्योंकि पहले 15 मिनट्स में मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। बीटीएसटी करने वाले ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे अपने पोजीशंस एग्जिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी में हम अपना ट्रेड नहीं लेंगे। तो वेट करेंगे 9:30 तक। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा वोलेटिलिटी हुआ है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर करके आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे डीपी लेवल पे आ जाए और फिर वहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन दे ताकि हम ट्रेड में एंट्री करें। अब मार्केट जब यहाँ पे डीपी लेवल के पास आना शुरू हो जाता है तो आपको यहाँ रेडी रहना है रिजेक्शन के लिए। अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम जाएंगे कॉल साइड, अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है, ब्रेकडाउन होता है, तो आप ब्रेकडाउन में भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेकडाउन से डर लगता है या फिर श्योर नहीं हो कि ये ब्रेकडाउन अभी कितना चलेगा पता नहीं, या फिर ब्रेकडाउन होके फिर ब्रेकडाउन फेल्यूर भी हो जाता है, तो वो अगर श्योर नहीं है तो ब्रेकडाउन में जंप नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है। तो आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर बना है, एक पिन बार बना है और एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर बना है। तो ये तीन कैंडल्स हमें बताती है कि यहाँ पे रिजेक्शन आ गया है। तो इस रिजेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इस रिजेक्शन के बाद हम अपना बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग साइड का ट्रेड, जिसको हम एंटर करेंगे और फिर स्टॉप लॉस रखेंगे बॉटम पे इस कैंडल के लो पे, और फिर हम अपना टारगेट सेट करेंगे 30 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का, जो भी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्राइक प्राइस। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे चूज़ किया है वो है इन द मनी, वो है 24,300। अभी मार्केट कहाँ पे है, जब हमने एंट्री किया मार्केट है 400 पे, तो उसके 100 पॉइंट अंदर हमारा डीप इन द मनी है। डीप इन द मनी होने के कारण इसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो है 200।
तो 200 पे एंट्री करने के बाद और इन द मनी होने के कारण इसमें जो मूव आएगा वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का और बड़ा होगा, इसलिए हम 30, 40, 50 या 60 भी पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस एटीएम या फिर ओटीएम सिलेक्ट किया और मानो आपका यहाँ पे प्राइस है 100 या फिर उससे भी कम है 60, तो उस केस में आप इतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। तो टारगेट हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम होना चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट और हाउ मच यू वांट द प्राइस टू मूव। आप कितना भी चाह सकते हैं, आप कितने भी पॉइंट्स की इच्छा रख सकते हैं, लेकिन मार्केट आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। मार्केट आपको उतने ही पॉइंट देगा जितना ये प्रीमियम अलाउ करता है, जितना इस प्रीमियम की कैपेसिटी है। तो ये इन द मनी होने के कारण इसका कैपेसिटी है कि ये आपको 70 to 80% का मूव दे 100 पॉइंट के लिए। तो निफ्टी जब 100 पॉइंट मूव करता है तो इन द मनी, क्योंकि ये डीप इन द मनी है, तो इसका डेल्टा होगा 0.7 या 0.8। तो 100 पॉइंट के लिए ये आपको 80 पॉइंट देगा। तो जैसे ही आपका एटीएम होता है तो एटीएम में 100 पॉइंट्स के लिए वो सिर्फ 50 पॉइंट्स मूव करेगा, और उससे भी कम वाला ओटीएम होगा तो 100 पॉइंट्स के लिए वो वाला स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है 100 पॉइंट्स के लिए सिर्फ 30-40 पॉइंट्स ही बढ़ेगा। इसलिए आपका टारगेट अकॉर्डिंग टू प्रीमियम होना चाहिए, ना कि अकॉर्डिंग टू योर विश। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अभी हमारा टारगेट यहाँ पे हम करते हैं, कितना करेंगे? 204 या 5 पे हमने अगर एंट्री किया है तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 40 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट किया, फिर हमने किया 50 पॉइंट्स का एक टारगेट, और फिर हमने किया एक 60 पॉइंट पे टारगेट। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल 3 टारगेट किए। अकॉर्डिंग टू योर प्रीमियम आपके टारगेट्स डिफरेंट रहेंगे और फिर हम यहाँ से ट्रेड से बाहर आएंगे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक वहाँ तक नहीं रुके, आपने यहाँ तक ही टारगेट लिया और आप यहाँ से ट्रेड से बाहर आए, और फिर उसके बाद मार्केट ने पुल बैक दिया और एक पुल बैक दिया, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया और फिर बड़ा पुल बैक दिया। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं उसमें आपको हैप्पी होना चाहिए, ना कि आपको रिग्रेट करना चाहिए कि मार्केट और थोड़ा ऊपर गया और थोड़ा ऊपर गया और फिर उसने क्या किया है, यहाँ पे पुल बैक देके आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे मार्केट निकाल देता है। तो रादर देन दैट रिग्रेट, आपको जितने पॉइंट्स मिले हैं उसमें खुश होना चाहिए। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द आपका जो भी डिसाइडेड स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं और सिर्फ एंड सिर्फ उसी में ही एंटर करना है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढने हैं। दिन में आपको भले ही एक या दो या तीन ही ट्रेड मिले, वो हाई प्रोबेबिलिटी होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी होने चाहिए। और जब आपको फर्स्ट ट्रेड में या सेकंड ट्रेड में ही प्रॉफिट मिल जाता है तो इमीडिएटली आपके सिस्टम को बंद करना है और वो जितना भी प्रॉफिट मिला है उसको घर लेके जाना है। क्योंकि अगर आप बार बार ट्रेड में एंट्री करते रहोगे तो जितना भी प्रॉफिट पहले या दूसरे ट्रेड में मिला है वो नेक्स्ट वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस करके निकल जाएगा और फिर स्टॉप लॉस करके निकल जाएगा। तो आपको वो प्रॉफिट मार्केट को वापस नहीं देना है। ऐसे करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेगा एक अच्छा माइंडसेट, और ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। ऐसे वाले बहुत सारे माइंडसेट के जो आइडियाज़ है उसके लिए हम ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखते रहेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल्स
मैं पोस्ट करती रहूँगी या फिर ऐसे वाले एग्ज़ाम्पल्स हम लोग जब मीटिंग्स करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। और ये माइंडसेट बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब मार्केट में बैठते हो और ये लाइव चार्ट चालू है, तो आपको ये डिसीजंस लेने हैं, ये थॉट्स आपके माइंड में आने चाहिए, ये थॉट्स, ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना चाहिए। उसके लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठ के किस तरह से आपको थिंक करना है, आपकी थॉट्स को कैसे राइट डायरेक्शन देनी है, ये आप अभी समझे होंगे और ये अप्लाई करने के लिए आप रेडी होंगे। और जब भी स्क्रीन के सामने बैठेंगे आप सही से डिसीजन मेकिंग करें, सही से एनालिसिस करें और सही ट्रेड में एंटर करें। तो आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।